मेरे एक परम मित्र हैं। बचपन से हमारा साथ है। हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। बहुत अच्छे हैं, सहयोगी हैं। अब चूंकि बचपन का साथ है, निस्संदेह एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते हैं और समझते हैं। कुछ रोज पहले ही फ़ोन से बात हो रही थी। एक बात कही उन्होंने, दिल को बहुत छू गई कि व्यक्ति के जीवन में कभी मनमुटाव होता है, कोई बातचीत हो जाती है। अगर सामने वाला ये महसूस करता है कि ज़रूर कोई परिस्थिति रही होगी, ज़रूर कोई मन में इस तरह की चीज़ रही होगी, जो उन हालातों में वो ऐसे रिएक्ट हुआ, जो भी हुआ, अगर वो समझ में आ जाए तो रिश्ते बचाए जा सकते हैं और चीज़ों को आगे उसी तरीके से चलाया जा सकता है। ये बात सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। वो ध्यान, सत्संग इन सब से बहुत दूर है, पर जीवन के अनुभव के साथ जीता है। जीवन को अनुभव समझता है, काम को पूजा समझता है। इस तरह से उसका जीवन है। समझ अच्छी है। ये बात बहुत जच गई। वास्तव में ऐसा ही है। अगर चीज़ों को हम थोड़ा समझें तो फिर चीज़ समझ में आती हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी थी उसके अंदर एक पेशेंस, उसका धैर्य। इस धैर्य की वजह से उसने अपने काफ़ी रिश्ते बचाए, लोगों के साथ जुड़े रहे। मित्रों के साथ तो मित्रों के साथ, जो मित्र नहीं हैं, शत्रु भी देखा जाए तो नहीं है, पर उनके साथ भी वो बहुत अच्छे ढंग से निभाता जा रहा है। यही उसकी ऊर्जा है, यही उसकी शक्ति है। इसी के साथ वो अपने जीवन को निरंतर होशियारी के साथ, समझदारी के साथ चलाता आ रहा है, जो मुझे निश्चित रूप से बहुत आकर्षित करती है। और इसीलिए मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये इतना बेहतरीन गुणधर्म है जो कुदरत की तरफ से उसको आया है और उसने उसको निरंतर उपयोग किया। जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरा बचपन का यार है और हमारी यारी बहुत पुरानी है, मैं उसको भली भांति जानता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। वास्तव में हम एक जीवन को जीते हैं, एक स्वप्न की तरह जीते हैं, और स्वप्न ही जीवन लगता है, और स्वप्न ही जीवन है जिसको हम हकीकत समझते हैं और उस हकीकत के साथ हम जीते हैं। जीवन में हमको मिलता क्या है? लोगों के साथ जो भी हमारे संबंध हैं, लोगों के प्रति जो भी हमारा नज़रिया है, वो हमको लोगों से आता है। क्योंकि अपने नज़रिए को जानने के लिए विवेक की, समझदारी की, समझ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो फिर हमको अपनी दृष्टि, अपनी समझ या सद्गुरु उनसे प्राप्त होती है, क्योंकि उनके पास एक दृष्टि है। उस दृष्टि से हम सीख सकते हैं। बाकी संसार की दृष्टि जो हमारे अंदर आई है, हम उससे अपने जीवन को देखते हैं। इसलिए लोगों के साथ हमारा तालमेल लगभग एक जैसा ही बना रहता है। जैसे हम भोजन करते हैं, अब भोजन से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर अच्छा होता है। हाइजेनिक भोजन करें, साधारण भोजन करें, साफ सुथरा भोजन जो भी हम करते हैं। अब सवाल ये है कि भोजन जाता है, इससे हमको स्वास्थ्य मिलता है। ऐसे ही हमारे मन का भी भोजन है, हमारे मन का भी भोजन है, क्योंकि ये भोजन उस भोजन से कहीं ज़्यादा उपयोगी है। इस भोजन पे हमारा ध्यान है। हम जब भोजन वास्तव में शरीर के लिए करते हैं तो भी हमारा ध्यान उस मन के भोजन पे लगा रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वास्तव में कहते तो हैं कि मन का भी भोजन है, पर जब हम शरीर का भोजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं शरीर का भोजन कर रहे हैं? उस समय भी मन का भोजन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मन प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। वो हमारे भोजन के साथ आता ही आता है। और हम जो वास्तव में शरीर के लिए, अपनी भूख के लिए, अपनी तृप्ति के लिए जो भोजन रोज़ करते हैं, नियमित करते हैं, दिन में 2 या 3 बार करते हैं, उसके साथ मन हमारा ज़रूर जुड़ा रहता है। उसकी उस समय वास्तव में क्या आवश्यकता है?
लेकिन वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। फिर जो मन का भोजन जुड़ा है, फिर तुम देखते हो मन का भोजन क्या है हमारा। मन का भोजन क्या है? किन लोगों के बीच में हम रहते हैं। समस्त संसार में तरह तरह के लोग, लेकिन उनकी दृष्टिकोण तुम देखोगे लगभग एक जैसा। अच्छे गुण वाले भी हैं, कम अच्छे गुण वाले भी हैं, और ऐसे भी हैं जो निर्गुण हैं, और ऐसे भी हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। हम इन लोगों के बीच जीवन को व्यापन देते हैं और हम चलते रहते हैं, एक दूसरे से परस्पर देते हैं। तो ज़्यादातर तुम देखते हो हमारी चीज़ें क्यों प्रभावित होती है, क्यों हमको अच्छा लगता है, कौन सा भोजन हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, संसार का भोजन हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो भोजन हम लेते हैं। और वो भोजन हमारे ब्लड में जिस तरह से भोजन सुपाच्य होके खा के हमको स्वास्थ्य देता है, ठीक ऐसे ही हमें मन का भोजन हमारी मानसिकता को प्रबल करता है। इस चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी है। इसलिए तुम देखते हो लोगों में ज़्यादातर क्या है, बातें करेंगे, अच्छी बातें कम हो जाती हैं, स्वास्थ्य बातें कम होती हैं, निंदा ज़्यादा होती है। हम नहीं करते, ये व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था हो गई। सामने वाले का भी रिस्पॉन्स मिलता है। तुम किसी के संबंध में बात कर रहे हो, सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं है, पर वो सुनता ध्यान से है, क्योंकि उसके पास भी मन का भोजन बहुत पड़ा हुआ है। फिर तुम सुनते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में कम सुनना पसंद करते हैं। वो कहते हैं, चर्चा महसूस करते हैं, कहते भी नहीं हैं, अनुभव करते हैं। ये व्यक्ति ज़्यादातर इस तरीके की बातें करता है। सामने वाला व्यक्ति अगर उसका भोजन मन का भी स्वस्थ है, वो कम भोजन उससे लेगा और ज़्यादातर वो अच्छी बात करके बात को ख़त्म कर देता है। ये परसेंटेज भी निसंदेह है, पर कम है। ज़्यादातर हमारी जो बातें जो लंबी और लेंथी होती हैं, तुम देखते हो उसमें बातें कौन सी होती हैं। गौर करो, एक दिन तुम रिकॉर्ड करो। पहले तो सुविधाएं नहीं थी, पहले तो ऐसे समझाया जा सकता है कि देखो तुम्हारा मन दिन भर क्या चलता है। कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो एविडेंस है। तुम सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चालू करके सामने वाले से और बड़ी ईमानदारी से बातें करो, जो तुम करते हो ज़रा तुम 10-15 दिन करके देखो, और कुछ मत सुनना। 15 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग खोलना, जिन जिन लोगों के तुम संपर्क में हो, जिन जिन लोगों से तुम बात करते हो, तुम देखोगे वास्तव में कितनी काम की बातें हैं और कितनी अनुचित, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बातें हैं। तुमको वो रेशो समझ में आ जाएगा। ये स्थिति है। और हम डेली सुनते हैं अच्छी बातें, डेली समझते हैं अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, पर बात क्यों नहीं आती है? जाहिर सी बात है, जिस तरह से भोजन के बगैर शरीर नहीं चलेगा, मन के बगैर भी शरीर नहीं चलता है। ये ऑटो सजेस्ट हो गया, जो हमने भरा है उसी में चलते हैं। तो एक मैकेनिज़्म हमारा डेवलप हो जाता है। उसी डेवलपमेंट में हम अपने आप को धीरे धीरे मैच्योरिटी में विकसित करते चले जाते हैं। लोगों से लेते हैं, लोगों को देते हैं, यही जीवन चला जाता है। इसी में जीवन यापन होता है। फिर कहाँ से वो चीज़ खोजेंगे जो इस मन के पार है? कहाँ से उस चीज़ का आनंद लेंगे जो वास्तव में संसार को समझते हैं, स्वप्न देखते हैं? वास्तव में क्या वो आनंद है? तुम लोगों को तो देखते ही हो, उनकी स्थितियों को भी देखते हो, सब कुछ है, फिर भी खोजते हैं। वजह साफ है, क्योंकि मन का भोजन ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस भोजन को भजन में ही बदलना पड़ेगा। भजन की महिमा ऐसे नहीं गाई गई है, ऐसे नहीं बोला गया है। जब तक हम भजन नहीं करते, तब तक हमारा ये भोजन विसर्जित कैसे होगा? लोग निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, सामने वाले से करते हैं, सामने वाला करता है, हम एक दूसरे को ले रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि कभी मौका मिल जाए इंसान को, व्यक्ति को संभलने का। पर अगर व्यक्ति कोई गंदगी करता है, फिर तुम उसकी गंदगी में आ गए। जैसे शक्कर पानी में घोल दो, कैसे निकालोगे उसको बाहर? अब घुल गई, वो तो अब शरबत बन गया। पानी पानी नहीं रहा, शक्कर शक्कर नहीं रही, वो तो मिश्रण हो गया, वो तो एक स्वाद बन गया, वो तो एक टेस्ट बन गया। तुम उसको पी सकते हो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तुम उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक ऐसे ही जब गंदगी में तुम भी उतर आए,
दूसरे की गंदगी में, फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम घुल गए, फिर तुम कहीं जाओ, मंदिर जाओ, दरबार जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाओ तुम फिर गुरु के पास, कहीं पे भी जाओ, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये मैल छूटती नहीं, क्योंकि तुमने मिश्रण ऐसा कर लिया, तुम मिक्स हो गए। मिक्स होते ही तुम्हारे जीवन में वो चीज़ आ गई जो अभी तक नहीं थी। माना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के साथ है, अहंकार, ये सब के साथ है, लेकिन एक उम्मीद है हम इससे बाहर आ जाएं। आ भी जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसे लोग भी तो हैं जो इन चीज़ों से हमको बाहर निकालते हैं। घृणा है तो प्रेम करने वाले लोग भी तो हैं, शर्त वाले लोग हैं तो बेशर्त लोग भी तो हैं। ऐसे थोड़ी ना हम जाते हैं गुरुओं के पास, सालों से जाते हैं, कुछ पाने जाते हैं, कुछ खोजने जाते हैं। माना समय लगता है, माना तैयारी करनी पड़ती है, बावजूद इसके अगर तुम्हारा मिश्रण हो गया उस चीज़ में, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और क्या इतनी समझ हमको नहीं है कि हम इस गंदगी में कैसे लिप्त हो रहे हैं? इसके लिए क्या वास्तव में हमको गुरु चाहिए? गुरु तो हम अपने आप को बना के ही बैठे हैं। कौन कहता है मैं गुरु नहीं हूँ? सब तो समझदार हैं, सब तो पढ़े लिखे हैं। क्या इतनी समझ नहीं आती है? क्या इस चीज़ को नहीं समझा जा सकता है? अब हम कहाँ गिर रहे हैं? ज़्यादातर लोग दूसरे की गंदगी में अपने को भी गंदा करके उस गंदगी में उस गंदे व्यक्ति से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। फिर कहते हैं हुआ क्या? क्योंकि तुमको अब साबित करना था। आँख खुली थी पर दिखा नहीं, बुद्धि तो थी पर विवेक से काम नहीं लिया। तुम उस गंदगी में इतने गंदे हो जाते हो, फिर कौन बचाएगा? क्योंकि हमारे कर्म तो पीछे से चले आ रहे हैं। माना अहंकार है, होता है, मैं है, किसकी नहीं है? बगैर मैं के कौन जिएगा? अज्ञान यही तो है, जब तक ज्ञान ना आए तब तक जियो मैं के साथ। क्या समस्या है? मैं हूं, हो, लेकिन एक समझ का भी तो पहलू है उसमें, एक समझदारी की भी तो बात है। जब तक हम उस समझदारी को नहीं समझेंगे, कैसे पॉसिबल है? हमको दिख रही है कीचड़, हमको दिख रहा है सूअर उस कीचड़ में लौट रहा है। अब हम भी उस कीचड़ में उतर गए। समझ तो कहती है तुम बच के निकल जाना, छींटे तक ना पड़े, क्योंकि कीचड़ के छींटे पड़ने में देर नहीं लगती, पांव लगता नहीं है, चपक जाती है। बगल से निकले नहीं कि उसकी बदबू तुम तक पहुंच जाती है, और पांव पड़ गया तो छट से तुम्हारे पांव पे, और जोर से छपाक हुआ तो फिर तुम्हारी मुंह तक। देखते हो कैसे कीचड़ आके चपकती है? तुम क्या समझते हो ये कीचड़ संसार की मिट्टी, धूल, धक्कड़, इससे पानी यानी इन सब से हुई है? वो तो प्रतीक है। देखो तुम जरा ध्यान से, कितनी कीचड़ चपक गई है। वास्तव में तुम कीचड़ थे? वास्तव में तुम गंदगी में उतरे थे? तुम अपनी यात्रा कर रहे थे, तुम अपना संघर्ष कर रहे थे, तुम अपने जीवन के संबंध में थे। लोग तुम्हारे संपर्क में आए, लोगों के तुम संपर्क में आते हो, लेकिन कहाँ चले जाते हो? फिर कहते हो क्या हो गया, दुखी होते हो। दूसरे ने तुमको दुखी नहीं किया, दूसरे ने तुमको अवसर दिया था कि देखो। इसीलिए किसी सदगुरु ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मोहल्ले में कुछ सूअर होते हैं, होने भी चाहिए, गंदगी साफ होती है। सामने वाले में कीचड़ लग गई है, तुम भी सनोगे क्या कीचड़ में? माना तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं, निंदा है, द्वेष है, लेकिन जरूरी है तुम उस चीज में वहां तक सम्मिलित हो जाओ, शामिल हो जाओ। तुमको लगता है तुम इस गंदगी को हटाना चाहते हो, और वास्तव में तुम कैसे गंदगी को हटा पाओगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो कुछ कण पड़े हैं, तो कण से तो कण मिलेंगे, तो चीजें तो बढ़ेंगी ना। तो एक अवसर देता है, वो कृत्य एक अवसर देता है कि तुम उस गंदगी से बाहर आ जाओ। बाहर नहीं आ सकते, मत आओ, सिर्फ तुम उस गंदगी को देखो, ताकि तुमको ये बोध हो जाए मैं इस स्तर पर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर इतना अपने आप को नहीं गिरा सकता, मैं अपने अंदर कीचड़ नहीं ले सकता। इतना विचार भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा रूपांतरण कर देगा।
इतनी सोच भी तुमको बदल के रख देगी, क्योंकि तुमने देख लिया और कुछ तुमको दिख गया। क्यों दिख गया? क्योंकि सामने वाले की मौजूदगी, उसका अनुभव तुम तक पहुंचा। ऐसे तो बातें हम खूब करते हैं ना, किताबों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरुओं से भी, लेकिन प्रत्यक्ष और प्रमाण सामने आ जाए, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? वो तो अनुभव में उतर गई। फिर तुम्हारे जीवन में एक अवसर आ गया और इस अवसर को तुम निश्चित रूप से भुना सकते हो, क्योंकि तुम देख रहे हो दो ही मौके होंगे, दो ही चीज़ें घटेंगी। या तो उस गंदगी में, उस कीचड़ में तुम सन जाओगे। अगर तुम सन गए तो तुम उससे, यकीन मानना, बदतर स्थिति में जियोगे। एक पिक्चर आई थी, विश्वनाथ, बहुत पहले की बात है, मैंने देखी। एक डायलॉग था प्रेमनाथ का शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। विश्वनाथ एक ईमानदार आदमी था, वकील था। उसके साथ प्रेमनाथ, जो पिक्चर में बुरा कैरेक्टर कर रहा था, स्मगलर था, कॉन्स्पिरेसी प्रेमनाथ ने विश्वनाथ के साथ की। विश्वनाथ ईमानदार आदमी था, उसका काम रोक रहा था। जाहिर सी बात है, किसी का काम रोकोगे तो तुमसे बदला लेगा, इस तरह से कहानी है। कुल मिलाकर प्रेमनाथ ने उससे कॉन्स्पिरेसी करके उसको, उस वकील को, उस ईमानदार वकील को जेल भिजवा दिया। जेल जाने के बाद, निकलने के बाद सबसे पहले उसको ख्याल वो बदला लेने की बात आई, और बदला लेने के चक्कर में एक दिन वो भी स्मगलर की तरह ही हो गया। फिर जो डायलॉग था पिक्चर का, प्रेमनाथ ने कहा, तुमने अब हमको बीट करना शुरू कर दिया है, तुम अब हम पर हावी हो रहे हो, लेकिन एक बात तय है, जिस बाजार में मैं हूं, अब तुम भी उसी बाजार में हो। जो तुम्हारी ईमानदारी थी वो चली गई, हम बेईमानों के साथ तुम भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए। बहुत समझने वाली बात है। कीचड़ होती है और हम भी अगर सन जाएं, कौन बचाएगा हमको? कैसे बचोगे? इसलिए यही उपाय है, तभी हम गुरुओं के पास जाते हैं। और वहाँ अगर सौभाग्य से हम पहुँच भी जाते हैं तो शिक्षा क्या कहती है, इसको फॉलोअप करो, तभी तो तुम्हारे सामने इतने अनुभव हैं, तुम सीख सकते हो। तो ये कभी मत बोलो ये अभिशाप है, सामने ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सामने इस तरीके का व्यक्ति हट जाए, अड़ोसी है, पड़ोसी है, रिश्ते हैं, घर में ही हैं, घर में ही दो फैमिली रहती हैं, नीचे ऊपर रहती हैं, आजकल तो साथ में भी नहीं रहते, थोड़ा दूर भी रहते हैं, फिर भी भनक पहुंचती है, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है हमारी, संपर्क इतने ज़्यादा हो गए हैं। कोई भी चीज़ थोड़ी सी उड़ती नहीं है, हवा की तरह चारों तरफ फैलती है, क्योंकि व्यक्ति की क्यूरियोसिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। संबंध हमारे ऐसे हो जाते हैं, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, फिर देखते हो तुम कैसे तुम्हारे रिश्ते, कैसे तुम्हारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। अच्छी चीज़ें तो जो होनी चाहिए थी वो होती नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न है। संसार एक स्वप्न है, उसी को हकीकत जाना है। तभी कहते हैं स्वप्न तो स्वप्न होता है, पूरा भी नहीं होता है। और जिस दिन तुम्हारा सपना टूटेगा, हकीकत बयां होती है। इससे पहले तुम स्वप्न में हो, और जाहिर सी बात है, अगर तुम स्वप्न में हो तो तुम मूर्छा में हो, और उस मूर्छा में भी मालिक की इतनी दया है, इतनी करुणा है कि कुछ गुण धर्म उसने सदा हर एक व्यक्ति के अंदर दिए हुए हैं। उसने समझ, उसने शिक्षा व्यक्ति के अंदर दी हुई है। इतना तो हमको दिखता है कि क्या है सही और क्या नहीं सही, लेकिन हम उसी पक्ष की तरफ चले जाते हैं। कारण भी तो साफ है, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ हमारे अंदर भी तो खौलती हैं, मचलती हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, कैसे आगे निकल सकता है? हमको आगे निकलना है। जीवन इसी तरीके से भागा दौड़ी में चलता रहता है। तभी कहा जाता है डू नथिंग, बी नथिंग। सरल और सिंपल। कितने लोग समझते हैं इस चीज़ को? न कुछ बनना है, न कुछ करना है, लेकिन बनना हमको बहुत ज़रूरी है, और करना तो लाजमी है कि उसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि पहचान होगी कैसे?
जितने पहचाने जाओगे उतने चेहरे चढ़ाते जाओगे। देखते हो जितने सफल व्यक्ति हैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते कितने ऊपर चले जाते हैं, फिर उनके चेहरे देखो। क्या तुम समझते हो उसका वही चेहरा तुमको दिखता है? अगर तुमको थोड़ी भी समझ हो तुम देख लोगे उसके कितने मुखौटे लगे पड़े हैं। अगर तुम उस व्यक्ति के आसपास हो जो तुम्हारे सामने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ गया, तुम महसूस करोगे कि अब ये व्यक्ति ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। कारण है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ेगा वैसे मुखौटे चढ़ेंगे। ये सब सामान्य चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आश्चर्य से भरते हैं क्योंकि हम भी वैसा होना चाहते हैं। यही ईर्ष्या, यही द्वेष चीज़ें हमको पकड़ के चलती हैं। फिर हमारे सामने जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति गंदगी में उतर जाता है, फिर हमारा विषय है। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने को बचाओ। और बात फिर वही आ गई कि अगर एक व्यक्ति सामने इस तरह का है, तुम्हारे लिए फिर एक अवसर है कि तुम बच जाओ। और अगर तुम बच गए, निस्संदेह जो तुम्हारा अपना भोजन है वो भी छूट जाएगा, जो तुम्हारे अपने मन का भोजन है वो भी छूट जाएगा। यही तो करिश्मा है। जिनके छूटे हैं वो उनके साथ जुड़े नहीं, उन्होंने बढ़ाया नहीं। दिखना जरूरी है, आईना जरूरी है। तुमको पता कैसे चलेगा? तुम्हारी गंदगी, तुम्हारी कीचड़ तुमको पता कैसे चलेगी? नहीं पता चल सकती है। सबके अंदर है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन सामने अगर तुमने देख लिया, निस्संदेह अगर समझ के साथ देख लिया, तो तुमको पता चल जाएगी, तुम बच जाओगे। अभिशाप वरदान बन जाते हैं, बनेंगी। थोड़ी समझ, थोड़ी प्रज्ञा, ये तो इतनी तो व्यक्ति के अंदर होती है। तो जागो, देखो तुम्हारे आसपास क्या घट रहा है। फिर तुम कहोगे, हाँ ये व्यक्ति नहीं होता हम साफ नहीं हो सकते थे। कैसे हम अपने दर्पण से अपनी मिट्टी को साफ करते? कितनी मिट्टी थी, और मिट्टी को साफ करते तुम देखोगे दर्पण में तुम साफ, तुम्हारा चेहरा साफ, जैसे हो वैसे प्रकट हुए। क्योंकि निगेटिविटी के साथ, निगेटिविटी क्यों माना है, लेकिन निगेटिविटी हमको एक मौका देती है पॉजिटिविटी के लिए। जरा गौर से देखो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोगों के संपर्क में नहीं है। सब लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। सबकी मनोदशा अपनी अपनी जगह है। तुम भी भरे हो, सामने वाला भरे है, लेकिन उन अपनी अपनी समस्याओं के साथ चल रहे हो। बात खत्म हो गई। बचना है तो ये उपाय है, जागो, धैर्य रखो, पेशेंस के साथ चीज़ों को लो, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मैल भी छूट रहा है। बाकी सद्गुरु, बाकी गुरु तुम्हारा पूरा काम तब शुरू करता है। वास्तव में तुम चाहो भी तो, और तुम्हें दिखता है कि क्या है। प्रैक्टिकल बनो, तुम अच्छे बनने की कोशिश मत करो। तुम अपनी गंदगी को देख लो, तुम अपने उन कृत्यों को देख लो जो वास्तव में तुम्हारे मन के साथ चलते हैं। उनको देखते ही जो शेष है फिर वो है ही, उसको लाने की जरूरत क्या है? वो तो वहाँ प्रकट ही हो जाएगा। दर्पण तो है, दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे? दर्पण साफ ही तो करना है। साफ करने के बाद दर्पण में क्या करोगे? अच्छा करोगे क्या दर्पण को? दर्पण तो ऑलरेडी दर्पण है, फिर तो जो है सो है। वो मिट्टी तो साफ करनी है। जरा देखो और विचार करो, तुम पाओगे धीरे धीरे तुम उस मिश्रण से, तुम उस गंदगी से बाहर होगे। फिर तुम्हारा भोजन सुपाच्य हो जाएगा। फिर तुम जब शरीर का भोजन करोगे, शरीर का भोजन करोगे, जब तुम मन का भोजन करोगे, तुम वास्तव में मन का भोजन करोगे, तब तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में लयता आ गई। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे, और ये स्वास्थ्य तुमको उन अपार संसाधनों से ज़्यादा सुखद मालूम पड़ेगा। तुम कहोगे अब मैं बैलेंस हुआ। बैलेंस व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। फिर बहुत कुछ है, अंतहीन है। फिर तो तुम चल पड़े। शुरुआत ऐसे करो, अपने से ही शुरुआत करनी पड़ती है। दूसरों की मौजूदगी में ही अपने से शुरुआत करनी पड़ती है, न कि अपनी शुरुआत दूसरों की मौजूदगी में होती है। कभी नहीं होती है, ये भूल मत करना। दूसरों को देख के ही सीखते हो ना, तो दूसरों को देख के ही जो सीखे हो उसको अनसीखा करना है। कैसे होगा? कहाँ से सीखे तुम? इस संसार से तुम आए, पैदा हुए, माँ बाप ने शिक्षा दी, सब ने दी, समाज ने दी, उन्हीं से तो सीखा, वही लौटा रहे हो। अब उन्हीं के बीच रह के अपने उस सिखावन को लाओ जो तुम हो। निर्दोषता, सहजता,
लाओ तुम फिर, मिलेगा तुमको सहयोग, क्योंकि फिर सदगुरु काहे के लिए है, क्यों बैठा हुआ है, इसीलिए तो है। उन्हीं लोगों के बीच में जब तुम जाओगे, उन्हीं लोगों से अपनी तुम काटोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अब अपने को ठीक करने की कोशिश अपने से कर रहे हो, सामने को ही देख के ही तुम ठीक हो सकते हो। तो सामने को कभी गलत मत करो, हाँ, उस गलत को देख के तुम अपने को ठीक कर सकते हो, क्योंकि यात्रा तो अब उल्टी पलटानी है ना। जिन रास्तों पर गए हो आगे थोड़ी ना बढ़ोगे, आगे तो फिर वही रास्ते हैं, लौटना है ना। तो लौटोगे कैसे? इन्हीं माध्यम से लौटोगे, इन्हीं लोगों के बीच में लौटोगे। परेशानी होगी, निश्चित होगी, संघर्ष होगा, निश्चित होगा, क्यों ना हो। संघर्ष करने की कला तो है तुमको ना, पाने के लिए जिद्दोजहद की है ना, दौड़े हो ना, तो ठीक ऐसे दौड़ो। वापसी के लिए भी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, और करना, हिम्मत करना, साहस करना। एक दिन आएगा तुम इन चीज़ों से बाहर हो जाओगे। जिस दिन तुम बाहर होने लगे उसी दिन से आनंद शुरू हो जाता है। इकट्ठा भी क्या करोगे, जिस दिन तुम लौटने लगे उसी दिन से तुमको मस्ती आने लगेगी। जिस दिन तुम लौटने लगे उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में खुमारी आने लगेगी। और चाहिए भी क्या, उन्हीं चीज़ों को ढूंढने के लिए तो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। अब तुम लौटो, तुमको सब मिलेगा, तुम्हारे घर में ही पड़ा हुआ है। तुम बाहर चले गए थे, अब आ जाओ वापस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो व्यक्ति को लौटनी है। सब में अच्छाई बुराई होती है, कोई बात नहीं, क्योंकि संसार एक स्वप्न है। जब तक ये स्वप्न न टूटेगा तब तक तुम्हारी जागरण अवस्था आएगी कैसे? सपने में जियोगे, मूर्छा में जियोगे, जागरण में जियोगे, होश में जियोगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब तक होश ना आए तब तक अपने आप को आदमियत तो समझना ही मत। जागो, आज इतना।